बदमाशों ने कहां प्रवासी मजदूर को सरेआम गोली मार दी। पुलिस ने दबंगों का भरे बाजार जुलूस क्यों निकाला। कहां मटन उधार नहीं देने पर दबंगों ने हमला बोल दिया और खूनी संग्राम में एक युवक को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी। दिन भर की तमाम एक्शन पैक स्टोरीज जानने के लिए देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली। बाइक पर सवार होकर तीन बदमाश अचानक आते हैं, सड़क किनारे चल रहे लोगों पर गोलियां बरसा देते हैं। अचानक हुए हमले से वहां भगदड़ मच गई, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। हमलावरों ने खुद इस वारदात को रिकॉर्ड भी किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। 8 सेकंड के इस वीडियो में हमलावरों ने एक या दो बार नहीं बल्कि 4 बार फायर किए, जिसमें 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। दिन दहाड़े गोलीबारी की यह वारदात पंजाब के मोगा की है, जहां जीरा रोड पर खाना खाकर वापस लौटने के दौरान कुछ प्रवासी मजदूरों पर यह हमला किया गया। फायरिंग में 2 प्रवासी मजदूर अशोक और सुबोध गोली लगने से घायल हो गए। सुबोध के पैर पर और अशोक के घुटने पर गोली लगी। पंजाब पुलिस को जैसे ही खबर मिली, वो फौरन मौका वारदात पर पहुंच गए, सबूत जुटाना शुरू कर दिया। पुलिस की टीम जमीन पर से गोली के खोखे बटोर रही है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। गोलीबारी की इस वारदात के बाद बम्बीगा गैंग से जुड़ा बताया जा रहा एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें इस वारदात की जिम्मेदारी ली गई है और बिहार और यूपी के मजदूरों को धमकी भी दी गई है। मोगा के एसएसपी ने दावा किया कि वो इस मामले की हर एंगल से जांच करवा रहे हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खेत में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है। लाठी डंडे के दे दनादन वार पर वार हो रहे हैं, जमकर फायरिंग हो रही है। पहला फायर, दूसरा फायर, तीसरा फायर, पूरे इलाके में गोलियों का शोर गूंज रहा है। चीख पुकार और अफरा तफरी मची हुई है। लोग एक दूसरे पर ऐसे वार कर रहे हैं जैसे उनकी जान लेने पर आमादा हो। एक शख्स दूर से इस पूरी वारदात को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वो पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष का यह मामला उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का है, जहां बनपुरवा जंगला गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट ने हिंसक रूप ले लिया। गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद जान गंवाने वाले युवक के परिजन पुलिस की गाड़ी के आगे बैठकर इस घटना के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। पुलिस के वजह से हम भैया ये लोग कुछ किया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर को जब्त कर लिया है और 3 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। आप अपने बारे कैसे तो बताइए, किसी का बाप बताना तो किसी आप कैसे को हाथ चला दिए तो बताइए। 2 लोगों के बीच जमकर बहस हो रही है। आसपास लोगों की काफी भीड़ है, कई पुलिस वाले भी मौजूद हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। सफेद कपड़े में मौजूद पुलिस वाला होटल संचालक को गिरेबां से खींचकर अंदर ले जा रहा है, जिसके बाद दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। जिस दौरान ये पूरा हंगामा हो रहा है, उस समय एक पुलिस वाले ने होटल संचालक के कान में कुछ कहा और उसको शांत कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। मामला बिहार के हाजीपुर का है, जहां इस पूरी लड़ाई की शुरुआत मटन उधार न देने से हुई, जिसके बाद कुछ दबंग अचानक बाइक से वहां पहुंचे, फिर होटल संचालक पर हमला कर दिया, जिसके बाद इन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। जमकर लात घूंसे चलने लगे। दबंगों के जाने के बाद होटल संचालक ने लालगंज थाने को मारपीट की खबर दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उल्टा होटल संचालक की ही पिटाई कर दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। दुकान के अंदर जमकर मारपीट हो रही है। पुलिस वाले लोगों को रॉड से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग रुकने को तैयार नहीं हैं।
पहले दो लोग दुकान के अंदर घुसकर लड़ाई करने लगते हैं, फिर उनके पीछे पीछे कई लोगों के साथ पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, पुलिस ने कुछ लोगों को बेड़ियों में जकड़ रखा है। आगे आगे पुलिस की वैन चल रही है, पीछे पीछे हाथों में हथकड़ी पहने लोगों का जुलूस निकल रहा है। आरोपियों के अगल बगल लाठी और हेलमेट से लैस पुलिसकर्मी चल रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ रस्सी से सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। वैन के अंदर और बाहर दर्जनों पुलिस वाले मौजूद हैं। मामला मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले का है और जिन आरोपियों का जुलूस निकल रहा है ये वही लोग हैं जिन्होंने दुकान के अंदर मारपीट और तोड़फोड़ की है। इस घटना से नाराज दूसरे पक्ष के लोग बड़ी संख्या में एकजुट होकर बड़ौद थाना पहुंच गए और थाने का घेराव करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, उन्हें बेड़ियों में जकड़कर भरे बाजार उनका जुलूस निकाला। पुलिस युवकों पर वाटर कैनन से पानी बरसा रही है। वाटर कैनन से वार करके युवकों को तितर बितर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जैसे ही पानी की बौछार रुकती है ये लोग वहां मौजूद पुलिस बैरिकेडिंग को धकेलने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस फिर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन गन को चला देती है। इतने में कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की वाटर कैनन वैन को घेर लेते हैं। एक प्रदर्शनकारी तो ड्राइवर के पास खिड़की पर लटक जाता है। इसके बाद प्रदर्शनकारी एक बार फिर वहां हंगामा और नारेबाजी करनी शुरू कर देते हैं। पुलिस उनको खदेड़ने के लिए दोनों ओर से वाटर कैनन से पानी की बौछार करने लगती है, लेकिन वाटर कैनन के रुकते ही प्रदर्शनकारी एक बार फिर पुलिस वैन को घेर लेते हैं, हंगामा तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। मामला केरल के तिरुवनंतपुरम का है, जहां एसएफआई ने कुलपति के खिलाफ केरल विश्वविद्यालय तक मार्च निकाला और फिर केरल विश्वविद्यालय का गेट तोड़कर कैंपस में घुस गए, नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से प्रदर्शनकारियों को कुलपति के दफ्तर में घुसने से रोका, जिसके बाद वहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। काफी देर तक हंगामे के बाद प्रदर्शनकारियों को शांत कराकर वापस भेजा गया।